और चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त एक और ये बड़ी खबर रोहतक से सामने आ रही है। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपनी ही पार्टी पर जमकर भड़ास भी निकाली है। उन्होंने कहा कि जो जैसा करेगा उसी भाषा में उसको जवाब भी दिया जाएगा और सबको साथ लेकर चलेंगे तभी आगे बढ़ा जा सकता है। सरकार बनने के बाद लड़ लेंगे, यह भी स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार एक बार बन जाए उसके बाद सीएम के लिए भी हम लड़ेंगे और पार्टी के शुभ चिंतक बीजेपी में भेजने पर तुले हुए हैं। उन्होंने अपनी ही पार्टी पर निशाना यह साधा है। उन्होंने कहा कि मेरी ही पार्टी यानी कि कांग्रेस के कुछ शुभ चिंतक ऐसे हैं जो उनको बीजेपी में भेजने पर तुले हुए हैं। पार्टी के साथ आना चाहता है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे को कोई निमंत्रण नहीं दिया जाता, तो निमंत्रण नहीं दिया जाएगा और मान सम्मान के साथ नहीं दिया जाएगा तो हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। कई बहुत शुभ चिंतक हैं, मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। उनकी कोशिश थी कि किरण चौधरी को किसी तरह से बाहर निकाला जाए और उन्हें समझ आनी चाहिए। आज आपके ज़रिए, आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी जड़ें जो हैं कांग्रेस के अंदर बहुत मजबूत हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, नेतृत्व जो है उनका विश्वास मेरे ऊपर पूरा है। तो ये चाहे कोई भी कितनी कोशिश कर ले, वो जो है उसमें विफल होगा। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन केवल डिंगरा भी हमारे साथ बने हुए हैं। केवल डिंगरा जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। हेलो केवल डिंगरा जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी नमस्कार। जी नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर विदु रावल भी हमारे साथ बने हुए हैं। विदु रावल जी, आपका भी स्वागत है जनता टीवी में। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। केवल डिंगरा जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है। किरण चौधरी ने अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की है, उन्होंने कहा है कि बहुत ऐसे शुभचिंतक हैं पार्टी में भरे हुए जो चाहते हैं उनको कि बीजेपी में वो जाएं। उन्होंने कहा कि अगर जैसा मेरे साथ बर्ताव किया जाएगा उसी भाषा में जवाब भी दूंगी। देखिए, कुछ भी उनको कहना है ना तो उनको मीडिया में ना कहकर उनको पार्टी प्लेटफॉर्म पे कहना चाहिए। उनको किसी से दिक्कत हो रही है तो उसका नाम भी उजागर करना चाहिए और उजागर पार्टी प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए, ना कि मीडिया में। मीडिया भी चुटकी लेता है और वो भी चुटकी लेती है, लेकिन वो पार्टी प्लेटफॉर्म पे तो एक बार भी नहीं बोली। पार्टी प्लेटफॉर्म पे एक बार भी बात नहीं रखी उन्होंने। पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखी है ना अपनी बात। जी जी, लेकिन केवल डिंगरा जी, सवाल यही है ना कि आपके घर का जो मसला है, जब वो बिल्कुल ऑन कैमरा बातें निकलकर सामने आ जाती है तब कांग्रेस उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं कंट्रोल कर रहे। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मीडिया भी चुटकी ले रहा है और आप भी वो भी चुटकी ले रही हैं। तो चुटकी लेने का काम कांग्रेस नहीं, का जो केवल डिंगरा जी, मीडिया तो वही दिखाएगा ना जो चल रहा है। मीडिया तो वही दिखाएगा। अब हो सकता है कि अंदर खाने क्या कुछ मनमुटाव की स्थिति है। नहीं, क्या कुछ मनमुटाव की स्थिति है, ये तो आपको किरण चौधरी से पूछना चाहिए। वो आपकी ही पार्टी की लीडर हैं, कोई छोटी मोटी कार्यकर्ता तो नहीं है। देखिए, कई लोगों का काम होता है कि मीडिया में जाके अपनी चुटकियां लो। मैं तो कह रहा हूं उनको अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए अगर कोई दिक्कत है तो। अब अगर पार्टी में तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर उनको कोई दिक्कत है पार्टी से तो अपनी प्लेटफॉर्म पे बात रखिए ना। पार्टी प्लेटफॉर्म पे हम कब उनको कह रहे हैं कि वो कुछ इस तरह से, उनको अपनी बात ही पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए, ना कि मीडिया में। ठीक है केवल डिंगरा जी, आपके पास मैं आऊंगा। प्रोफेसर विदु रावल भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है। विदु रावल जी, कांग्रेस में जिस तरह से अंदर खाने की स्थिति है वो अब खुलकर ऑन कैमरा सामने आ रही है, हालांकि ये पहली बार नहीं है। किस तरीके से बीजेपी इसको देखती है? देखिए, कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। पहला रिएक्शन तो यही बनता है, लेकिन कांग्रेस की जो स्थिति है उसका एक बहुत सुंदर चित्रण जो है आपके चैनल पर ही हम देख सकते हैं जी। किस प्रकार अपने से बेहद सीनियर एक नेता किरण चौधरी जी, जो पूर्व में मंत्री रही हैं, विधायक रही हैं, सांसद रही हैं, सीएलपी की, कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी की जो लीडर रही हैं, उनको टीवी चैनल पर कांग्रेस पार्टी के उनसे देखिए जूनियर तो है ही, उनसे एक जूनियर जो कार्यकर्ता है वो नसीहत टीवी पर दे रहे हैं कि अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पर करनी चाहिए। पार्टी प्लेटफॉर्म पर बात करने की नसीहत कहाँ, कौन से प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है? टीवी चैनल के प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है। यानी जो नसीहत दूसरों को दे रहे हैं वो खुद उस पर खड़े नहीं है। टीवी चैनल पर नसीहत दी जा रही है कि बात अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पर रखनी चाहिए। ठीक है।
तो कांग्रेस का एक बड़ा चरित्र जो रहा है वो विरोधाभासी चरित्र रहा है। ठीक है, केवल डिंगरा जी जवाब दीजिए सर। देखिए, बीजेपी तंज कसरी है कि जूनियर सीनियर, अरे जूनियर सीनियर का क्या मतलब है? मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, पार्टी की बात तो रखूंगा ना। जूनियर सीनियर की क्या बात है इसमें कौन सा मैं जूनियर हूँ या मैं सीनियर हूँ? मैं अपने वरिष्ठ नेता की बात को ये कहना चाहता हूँ कि उनको अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए। ये कहना गलत है क्या? हाँ, ये कहना गलत नहीं है। मैं पार्टी की बात रख रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ और कांग्रेस पार्टी की बात रखना मेरा धर्म भी है, मेरा कर्म भी है। मैं अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ, इस बात के मुझे बीजेपी से नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है, ये नसीहत भाजपा से बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये जिनको नसीहत दे रहे हैं नहीं, वो नसीहत नहीं दे रहे हैं सर। सवाल तो यही है कि पब्लिक डोमेन में जब बातें आ जाती हैं तब डैमेज कंट्रोल की स्थिति में जुट जाती है कांग्रेस। अगर आपकी ही पार्टी की वो लीडर है, ऐसा तो है नहीं कि कोई आउटसाइडर है, उनको मनाने में वक्त लगेगा और वो दिग्गज नेता है, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि अंदर खाने की जो चीजें हैं वो ऑन कैमरा सामने आ जाती हैं? देखिए, अभी जी किरण चौधरी जी को जो लगा पार्टी के सिपाही होने के नाते उन्होंने एक बात कही, लेकिन उनकी बात जो है वो पार्टी प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए। लेकिन इनके मन में जो बात है वो ये पार्टी प्लेटफॉर्म पर नहीं कह रहे हैं, ये यहाँ पर टीवी चैनल पर कह रहे हैं। मैं तो एक ये विरोधाभासी कर रहा हूँ। अगर ये कांग्रेस का अगर ये चरित्र है, अगर ये कैरेक्टर है, तो गुड लक टू देम, करें ऐसा ही करें, बिल्कुल हमें इनसे कोई आपत्ति नहीं है। ये तो कांग्रेस का अभी 50 साल कांग्रेस में देने वाले केवल जी की तो शायद उम्र 50 साल ही होगी। 50 साल कांग्रेस की राजनीति में खपाने वाले, विभिन्न पदों पर रहे गुलाम नबी आजाद जी का आजकल जो पुस्तक जो है, जो चर्चा में है, आजाद नाम की, उसमें ऐसे सैकड़ों दृष्टांत दिए हैं। इस प्रकार से हेमंत विश्व शर्मा से लेकर हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया तक, और इससे पहले जाएं तो देखें कि किस प्रकार से नटवर लाल से लेकर शरद पवार तक, किस प्रकार से हमने देखा कि ममता बनर्जी तक जो है, जिस भी व्यक्ति ने कांग्रेस से बाहर गया है, उसकी राजनीति में एक उठाव आया है। कांग्रेस किस प्रकार से लोगों ठीक है विदुर रावल जी, आपके पास मैं आऊंगा। दरअसल सवाल ये मेरा केवल डिंगरा जी से था। केवल डिंगरा जी, कांग्रेस एक तरफ बड़े बड़े यात्राएं आप निकालते हैं, भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, लेकिन पार्टी के अंदर आप खुद ही एकजुट नहीं है। क्या संदेश आम आदमी में जाएगा? देखिए, जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली और पूरे देश में एक मैसेज देने की बात करी, ठीक है, कि कांग्रेस एक है, हम सारे लोग, पूरा देश जो है भाईचारे के साथ चलेगा। हर लोगों, किसी भी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है इस भाजपा की सरकार से। और जैसे इन्होंने धर्मों जातियों में देश को बांटने की कोशिश करी, हम देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो ये काम करना गलत नहीं है। ये पार्टी का अपना एक फैसला है जो उन्होंने काम किया। और जो दूसरी बात है, किसी को कोई भी विरोधाभास हो, हर एक आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, लेकिन वो बात अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, केवल डिंगरा जी, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना कि कुछ गाइडलाइंस तो होगी ना पार्टी की, कुछ ऐसा कुछ फोरम होगा अपना कि भैया कोई दिक्कत है तो उस प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें रखिए, समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या होता है कि अंदर खाने बातें रखी जाती है, नहीं रखी जाती, वो तो आप भली भांति जानते होंगे, लेकिन जब पब्लिक डोमेन में बातें निकलकर सामने आ जाती हैं, उसके बाद समेटने की कोशिश होती है। इसमें तो किसी और पार्टी को ब्लेम कर ही नहीं सकते। यही तो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो पार्टी का फैसला है कि पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर ही बात रखनी चाहिए। तो वो मीडिया में रख रही है तो वो लिख के भेजे कि मैंने इतनी बार मीडिया में ये बात रखी है और मैं ये चाहती हूँ, ये होना चाहिए। तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखे ना अपनी बात, लिख के भेजे। विदुर रावल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो मुस्कुरा भी रहे हैं। विदुर रावल जी रखिए अपनी बात। सचिन जी, मैं जो शुरुआत में बात कह रहा था वही फिर से कह रहा हूँ कि ये बात की पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए। ये बात केवल डिंगड़ा जी पार्टी फोरम पर नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया में आकर कह रहे हैं। अरे भाई, मैं प्रवक्ता हूँ, मेरा काम है आपकी बात का जवाब देना। नेता है, उनके मन में जो बात आई उन्होंने मीडिया में रखी, आपके मन में जो बात आई आप मीडिया में रख रहे हैं। एज प्रवक्ता मुझे अपनी बात रखने का, मेरे को प्रवक्ता इसीलिए बनाया गया पार्टी की तरफ से। केवल डिंगरा जी, मैं आपको रोक मैंने को पार्टी का प्रवक्ता इसीलिए बनाया गया कि मैं अगर कोई टीवी चैनल आपसे बात करना चाहे तो मैं उस बात का समाधान कर सकूं और अपने पार्टी प्लेटफॉर्म की बात रख सकूं, इसीलिए मुझे प्रवक्ता बनाया गया। चलिए, अच्छा है आपकी पार्टी ने, सचिन जी, इनकी पार्टी ने इन्हें प्रवक्ता इसलिए बनाया है ताकि ये अपने सीनियर बातें रख सकूं, मीडिया को जवाब दे सकूं। हाँ साहब, बिल्कुल।
ताकि ये अपने पार्टी के सीनियर नेताओं को नसीहत जो है वो मीडिया चैनल के माध्यम से उनको कार्य पद्धति सिखाएं। खैर मैं नसीहत नहीं दे रहा, आप मेरे मुंह में अपने वर्ड मत डालें। सर आप अपने समय बोलिए, मैं अपने समय बोल दूं, अच्छा लगेगा ना? अच्छा, तो दूसरा एक निधा फजली की एक गजल है, दिल से दिल जब मिलते ही नहीं, हाथ से हाथ मिलाकर क्या फायदा। कांग्रेस की स्थिति बड़ी दिलचस्प है, अपनी पार्टी को जोड़ नहीं पा रहे, चल रहे हैं भारत जोड़ने, जो कि जिसको इन्हीं के नेता ने तोड़कर, जिसका विभाजन कर सत्ता प्राप्त की थी, वही उसी भारत को जोड़ने इतने सालों बाद, 70-75 सालों बाद निकले। खैर, उसके अलावा जो है इनकी पार्टी, जिस प्रकार आप कह रहे थे धड़ेबंदी की बात कह रहे थे, मैं इस बात पर आपत्ति व्यक्त करती हूँ। कांग्रेस बिना धड़ की पार्टी है, स्पाइनलेस पार्टी है। केचुए की संतनाएं कितने वर्षों तक, कितनी तपस्या के बाद बिना रीढ़ की हड्डी के केचुआ बना, लेकिन कांग्रेसी बनने के लिए कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बिना रीढ़ की हड्डी के केवल ढींगरा जी जवाब दीजिए सर, आपकी पार्टी पर बहुत सवाल उठ रहे हैं और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ओपी चौटाला ने आपको इतना अच्छा ऑफर दिया है, उसके बावजूद भी अंदर खाने में सब कुछ चल रहा है। सुनिए जी, बीजेपी के अंदर कितने धड़े हैं मैं बता देता हूँ आपको। खट्टर साहब का अलग धड़ा है, अनिल विज का अलग धड़ा है, राव इंद्रजीत का अलग धड़ा है, बरिंदर सिंह का अलग धड़ा है, ये जो अरविंद शर्मा है उसका अलग धड़ा है, मनीष ग्रोवर का अलग धड़ा है, ये सबके अलग अलग धड़े हैं। इनके ऊपर भी बातचीत कभी न कभी विधु रावल का भी कोई धड़ा बता दो भाई, सुनी नहीं है। विधु रावल का भी बता दो, जब नाम लेने पर आई। एक मिनट मैं बोल लूं, आप फिर बोल लेना, तो बड़े प्रबुद्ध लगता है, आप बाद में बात करना। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बीजेपी के इतने धड़े हैं उसके ऊपर मैंने आज तक कोई भी डिबेट नहीं की। मुझे शर्म आती है कि चैनल कोई उनके ऊपर, बीजेपी पे कोई भी धड़ों के ऊपर डिबेट नहीं करता। ये भी चैनल को साधुवाद है कि नहीं केवल ढींगरा जी आपको मैं रोकना चाहूंगा सर, आपको मैं रोकना चाहूंगा। ये जब ऑन कैमरा निकलकर बातें आपके सामने आती हैं, आपके पास फिर मुझे नहीं लग रहा कि सवालों का जवाब होगा। आप मीडिया पर ही आप कटाक्ष कर रहे हैं। ना कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ मैं, सुनिए। आपको मंच दिया है केवल ढींगरा जी, पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है आपको मंच दिया है, आप अपनी बातें रख सकते हैं। सुनिए ना, मैं जनता टीवी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी चैनलों की बात कर रहा हूँ, जितने चैनल है देश के अंदर और हरियाणा के अंदर। किसी ने भी आज तक कोई बात इस तरह से नहीं रखी कि बीजेपी में कोई धड़ा है। मैंने आज तक कभी कोई डिबेट नहीं करी। मैं चाहता हूँ कि इस पे भी डिबेट होनी चाहिए और चैनलों में 10 सेकंड में मेरी बात सुन लीजिए, कितने धड़े हैं। और सुनिए मेरी बात पूरी होने दे, बात पूरी होने दे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो प्रदेश और देश के अंदर जो हालात है इस समय, वो बहुत दयनीय है। उसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए, और अगर उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं होती तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा हमारे हरियाणा का। ठीक है केवल ढींगरा जी जवाब ले लेते हैं, विधु रावल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जवाब ले लेते हैं। नंबर 1 हो रहा है जी, कांग्रेस समय का अभाव है जी। कांग्रेस की स्थिति वैसी ही है, चेहरे पर कालिक लगी हुई है, दाग लगा हुआ है, और ये आईना धोने में व्यस्त है। इनके नेता आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, चैनल ने आयोजित नहीं की थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित नहीं की थी। एक के बाद एक आकर नेता इनके बारे में कटाक्ष कर रहे हैं और ये कह रहे हैं उस पर चिंता ना करो, उस पर चर्चा ना करो। चर्चा किस पे करो? इनकी काल्पनिक तौर पर, ये काल्पनिक तौर पर जो धड़े मना रहे हैं, मान रहे हैं, उन पर पहले उनको धड़े बनाओ, उस पर चर्चा करो, जबकि वहाँ कुछ है ही नहीं। कि अन्य पार्टियों में मैंने कब मना किया आपको चर्चा करने? आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस मना कब किया भाई? आपके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पर चर्चा हो रही है। नहीं, केवल चर्चा कर रहे हो, मैंने मना किया कोई? आपने 3 बार चर्चा मैंने ये कहा बीजेपी पे होनी चाहिए चर्चा। अरे नेता कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, ये बड़ा विरोधाभासी बात है। और जनता टीवी से आह्वान कर रहे हैं कि चर्चा करें, जनता टीवी से आह्वान कर रहे हैं कि चर्चा जाकर भाजपा की धड़ेबंदी पर करो, जबकि नेता इनके जाकर प्रेस। बिल्कुल सर, समय समय पर पब्लिक डोमेन में जो बातें निकलकर सामने आएगी उसी पर ही सार्थक बहस भी होती है, और तभी आपको मंच भी दिया है कि आप इस पर अपना क्लैरिफिकेशन दें कि आखिर चल क्या रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको रोकना चाहूंगा, समय का अभाव है। विधु रावल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, और केवल ढींगरा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।